रियल एनालिसिस के अंतर्गत इन्फिनाइट सीरीज जो लोग पढ़ रहे हैं, आज उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के कुछ थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉची जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंट सीरीज। तो इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, कॉची जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंट सीरीज होता क्या है और कैसे डिफाइन करते हैं इसको, और कुछ एग्जाम्पल लेंगे आज, दोनों मिला करके देखते हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 47, जो सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तरह से। पहले देखिए कि क्या होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। जैसे कोई भी कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। यानी कि ये सीरीज इवन is said to be absolutely convergent कब, इफ इसका एब्सोल्युटली क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होना चाहिए। इफ ऐसा कर दिया, इफ द सीरीज even is a convergent, इस तरह से कन्वर्जेंट हो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। कोई एग्जांपल समझ सकते हैं आप कि द सीरीज ले लेते हैं -1 के पावर n-1 बटे n स्क्वायर। इसको हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। कब, कारण दे दीजिए, बिकॉज द सीरीज जैसी इसको एब्सोल्यूट निकालेंगे हम लोग, कितना वाला क्या होगा, समेशन ऑफ 1 बटे n स्क्वायर बचेगा। सभी नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा मोड को बाहर करने के बाद। तो उस कंडीशन में अब देखिए 1 बटे n स्क्वायर, तो बाई पी सीरीज से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो क्या है 1 से बड़ा है, यानी p के वैल्यू क्या है 1 से बड़ा है, तो क्या कन्वर्ज है, इतना इज कन्वर्जेंट। अगर यह कन्वर्जेंट है तो दिया गया सीरीज क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब चलते हैं, इसके माध्यम से कुछ थ्योरम करेंगे अभी, लेकिन इसके पहले देख लीजिए कॉची जनरल प्रिंसिपल क्या है। इसको यूज भी करेंगे हम लोग, कॉची जनरल प्रिंसिपल। कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ किसका, कन्वर्जेंस ऑफ कन्वर्जेंट फॉर किसके लिए, सीरीज के लिए। कोई भी सीरीज दिया हुआ है तो हम लोग पूरा सीरीज में का निचोड़ ही पढ़ते आ रहे हैं कि दिया गया सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो, उसका पार्शियल सम क्या हो, कन्वर्जेंट हो, और इसका पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो तो पूरा सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट। वही नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, पूरा सीरीज में हम यही करते आ रहे हैं। इसी तरह कितना, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition for the convergent
सीरीज कन्वर्जेंट ऑफ इन्फिनाइट शब्द है, इन्फिनाइट सीरीज n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इवन इज दैट द सीक्वेंस किसका ऑफ इट्स पार्शियल सम कितना एस एन मान लेते हैं सीक्वेंस क्या होगी कॉन्वर्जेंट बहुत अच्छा कंडीशन, नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है कि अगर कन्वर्जेंट है तो उसका पार्शियल सम होगा, वो क्या कन्वर्जेंट होगा। अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज क्या है कन्वर्जेंट, या नेसेसरी और सफिशिएंट, इफ एंड ओनली इफ दोनों हो गए। चलिए इस पर कुछ थ्योरम करते हैं। थ्योरम 1, ए सीरीज इवन कॉन्वर्स इफ एंड ओनली इफ, यहाँ भी नेसेसरी है सफिशिएंट कंडीशन है किसके लिए, फॉर ईच इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव integer m such that क्या होना चाहिए um plus 1 um plus 2 डॉट डॉट un तक क्या लेस देन का वेरिएबल क्या n ग्रेटर देन, एक तरह से क्या है कॉची थ्योरम है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अगर ऐसे प्रूव करने के लिए आता है, चाहे प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना किसका कॉची जनरल प्रिंसिपल का, तो इसी तरह होगा सेम टू सेम कॉची जनरल प्रिंसिपल है। तो लेट हम मान लेते हैं कितना ए से बराबर u1 प्लस u2 प्लस डॉट कितना इवन सो डैट एसन जो सीक्वेंस क्या है इज द सीक्वेंस ऑफ किसका पार्शियल सम किसका ऑफ द सीरीज क्या दिया हुआ है इवन, यानी n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अब क्या लेंगे, यदि ऐसा है तो कोई ना कोई टर्म एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इफ एंड ओनली इफ होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नाउ निकलते द सीरीज n बराबर 1 से इन्फिनिटी तक, तो केवल सीरीज लिखिए समेशन ऑफ u लिखिए काम चल जाएगा। कॉन्वर्स करेगा कब, इफ एंड ओनली इफ द सीक्वेंस डिफरेंस है बाय डिफरेंस ऑफ कॉची जनरल प्रिंसिपल है ना, द सीक्वेंस एस एन कॉन्वर्स, ये कन्वर्ज करेगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर इफ एंड ओनली इफ लेके चल रहे हैं तो ऐसे भी सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है इफ एंड ओनली इफ क्या बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल
ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या होगा, गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव integer m such that एक डिप्रेशन था क्या, एस एन माइनस एस एम क्या लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन। ये तभी फॉलो करेगा जब उसका सीक्वेंस जो है क्या कर रहा है, कॉन्वर्स कर रहा है, तो उसका जितना टर्म क्या होगा, कन्वर्ट करेगा कितना, यू एन प्लस 1 यू एम प्लस 2 डॉट कितना होगा, यू एन क्या लेस देन एप्सिलॉन 4 और एन ग्रेटर देन एन। यही आपका हो गया कॉची जनरल प्रिंसिपल। तब हम लोग को तो मैं यहाँ पर यूज करेंगे, कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एक थ्योरम है जो प्रूव करने जा रहे हैं कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज ए कन्वर्जेंट। प्रत्येक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या हुआ, कन्वर्जेंट कहलाएगा। उसी में इस थ्योरम को भी हम यूज करेंगे। अच्छा, ये थ्योरम तो हमेशा यूज होते आया है। थ्योरम 2, एवरी absolutely convergent series is convergent। प्रत्येक कॉन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट क्या कहलाएगा, कॉन्वर्जेंट कहलाएगा। तो कैसे प्रूव करते हैं, हम लोग पहले मान लेते हैं कितना, समेशन ऑफ इवन जो है क्या है, बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन तब क्या होगा, उसका जो समेशन होना चाहिए किसका, यूएन का इतना भी क्या होना चाहिए, इज कॉन्वर्जेंट, इतना इज कॉन्वर्जेंट। अगर ये डिप्रेशन लिखे कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। अभी डिप्रेशन लिखवाते हैं हमको कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। पहले इसको प्रूव करेंगे कन्वर्जेंट है। तो भाई अभी जो पढ़े थे एब्सोल्युटली में, अब कॉची जनरल प्रिंसिपल फोर, तो प्रिंसिपल ऑफ किसका, कॉन्वर्जेंट if given ऐसा क्या, given any epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that डिफरेंशियल लिख दिया, क्या था, जितना लेंगे इस सिंगल नंबर ना, यूएन के लिए, U1 के लिए, U2 के सब के लिए, यूएन प्लस 1 के लिए भी यूएन प्लस 1, यूएन प्लस 2, प्लस डॉट डॉट कितना, प्लस यूएन
कितना हुआ, लेस देन एप्सिलॉन 4 और क्या था, एन ग्रेटर देन एम। इतना। अब इसी को क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं हम, ऐसे लिखे चाहे इसको ऐसे लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना, यू एम प्लस 1 प्लस यू एम प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस यू एम क्या, लेस देन एप्सिलॉन 4 और एन ग्रेटर देन एम। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को जो प्रूफ करना है कि एक ऐसा टर्म लेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो एक पढ़े होंगे हम लोग, बाय द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कितना, वी है मोड ऑफ कितना, ए एम प्लस 1 प्लस ए एम प्लस 2 प्लस डॉट डॉट ए एन क्या, लेस देन इक्वल टू कितना होगा, जैसे एक्स प्लस वाई है तो क्या था, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, ये ट्रायंगल। उस तरह से 2 टर्म हो चाहे 3 टर्म हो चाहे n टर्म हो, क्या हुआ, लेस देन कितना, मोड एम प्लस 1 प्लस मोड ए एम प्लस 2 प्लस डॉट 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 कितना, मोड ए एन कितना होगा। अब इसी पर क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला बिठा देंगे। नाउ क्या लेंगे, यू एम प्लस 1 प्लस यू एम प्लस 2 प्लस डॉट 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 यू एन कितना, लेस देन इक्वल टू यू एम प्लस 1 प्लस यू एम प्लस 2 फॉर्मूला के माध्यम से कितना हुआ, यू एम, इसका वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, किसके लिए, कहां से, फ्रॉम 1 से, इसके वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हो गया कि यू एम प्लस 1 प्लस यू एम प्लस 2 प्लस डॉट डॉट यू एन लेस देन एप्सिलॉन 4 और एन ग्रेटर देन एन। यह क्या था, कॉची प्रिंसिपल था, कॉची जनरल प्रिंसिपल था। यह सर्टिफाइड कर गया कॉची जनरल प्रिंसिपल। इसके माध्यम से क्या बन गया था कि हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसके माध्यम से कि एस बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ किसका, कॉन्वर्जेंट का, यह जब कॉन्वर्जेंट हो जा रहा है यानी कि प्रत्येक वैल्यू क्या हुआ, कॉन्वर्जेंट हो, यानी कि क्या हुआ, द सीरीज इवन इज कॉन्वर्जेंट। पहले लिए कॉन्वर्जेंट, हम कॉची सीक्वेंस क्या करें साहब, पूरा कन्वर्जेंट हो गया। जब पूरा कन्वर्जेंट हो गया तो मोड एब्सोल्युटली लिया गया था, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया तो भी पूरा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। किसके द्वारा, बाय प्रिंसिपल ऑफ क्या क्या, जनरल प्रिंसिपल, कॉची जनरल प्रिंसिपल का है ना, इसके माध्यम से हम लोग साबित कर दिया। अब कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम। कुछ एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 1, जैसे हम लोग को दिखाना है कन्वर्स, जैसी कन्वर्स दिखाना है तो पहले तो क्या करेंगे, डिस्कस
द कॉन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 4 और वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए, यानी पॉजिटिव भी सकता है नेगेटिव भी सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मोड ले लेंगे, मोड लेंगे तो क्या होगा पूरा 100% होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो सोल्यूशन में क्या होगा वी हैव ई वी एन का मान कितना हुआ एक्स पावर n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल n माइनस 1। अब n का मान 1 2 3 4 5 रखें सब आ जाएगा, 1 रखने तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा ना। अब इसी में ई वी एन प्लस 1 का मान कितना आ जाएगा, एक स्टेप ज्यादा होगा इसमें, एक्स एन बटे कितना फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1 कितना होगा फैक्टोरियल n होगा। अब नौ करना क्या है ई वी एन बटे ई वी एन प्लस 1 डिवाइड करेंगे एक्स पावर n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल n माइनस 1, तो कितना होगा फैक्टोरियल n बटे एक्स पावर n, सब कैंसिल कर दीजिएगा, एक्स पावर n बटे कितना x, अब फैक्टोरियल कितना n माइनस 1 एक्स पावर n, और ऊपर कितना होगा ऊपर वो फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n, सब कैंसिल कर दीजिए। हाँ तो कितना बचेगा n बटे x, n बटे x बचेगा। तो मोड निकालना है एब्सोल्यूट इवन बटे इवन प्लस 1, तो क्या हुआ एब्सोल्यूट ऑफ n बटे कितना x, ये क्या है नेचुरल नंबर है n होगा कितना मोड x। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ले लेंगे, अब मोड कितना इवन बटे इवन प्लस 1 बराबर कितना लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कितना हुआ n बटे कितना हुआ मोड x। अरे क्या है n बटे इन्फिनिटी होगा जी, n बटे इन्फिनिटी कोई नंबर बटे इन्फिनिटी क्या होगा जीरो होगा, जीरो होगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर लेते हैं n बटे इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं। अब s का मान अगर जीरो नहीं होता n टेंड टू इन्फिनिटी तो कितना होगा इन्फिनिटी बटे कोई संख्या होगा तो क्या होगा इन्फिनिटी होगा। कार यहाँ पर एक साफ दे दीजिए कि x जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, फोर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, केवल x जीरो नहीं होना चाहिए, वह पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, s का मान 1 हो तो मोड 1 का मान 1, s का मान माइनस 1 हो तो मोड माइनस 1 का मान क्या होगा 1 ही हो जाएगा, मोड माइनस 2 का मान क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। खाली जीरो नहीं होना चाहिए, ये s के मान प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सबका वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि मोड दिया वहां पर नेगेटिव नहीं आएगा वहां पर। अब यहां पर यानी कि क्या प्रूफ हुआ कि रेशियो टेस्ट से हम लोग बोल सकते हैं बाय रेशियो चाहे डीएल नंबर रेशियो टेस्ट क्या द सीरीज EVM जो है तो मोड निकाला गया था इज कॉन्वर्जेंट कब जब x नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया EVM जो है इज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट, क्या है एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है। आप प्रत्येक एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट क्या हुआ कॉन्वर्जेंट होता है थ्योरम पढ़े थे लोग, लेकिन अगर जीरो हो तो क्या होगा ये बेस बराबर जीरो, देन द सीरीज becomes
क्या बनेगा देखिए सीरीज में रख करके 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सब 0 हो जाएगा निकल के ना, 1 रहेगा। तो 1 क्या है, फिक्स वैल्यू है, क्या कन्वर्ट है। देन द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब, जब x बराबर 0 हो तो भी क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। पहले तो कोई वैल्यू पर कन्वर्जेंट हो गया 0 छोड़ करके, 0 पर भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। यानी x के प्रत्येक वैल्यू पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। Thus, the given series is absolutely convergent किस पर, x के प्रत्येक वैल्यू पर। इसका मतलब क्या हो गया, द गिवन सीरीज इज ए कन्वर्जेंट। तो ऐसा कहते हैं कि वी है एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज ए कन्वर्जेंट, इसलिए गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट किस पर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह बोल सकते हो, नहीं तो बोल सकते वी नो डैट कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या हुआ, कन्वर्जेंट हुआ। आज हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जन के बारे में पढ़े। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इस कंडीशनली कन्वर्जन के बारे में, और उसके बाद कुछ स्पेशल एग्जाम्पल देखेंगे। आज इतना ही।